अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोग से माज़रत है कि एक महीने से कोई वीडियो वगैरह मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि मैं पिछले एक महीने से इंडिया में था फैमिली के साथ और ज़्यादा मशगूल था। इसलिए अभी फ़िलवक़्त मालदीव्स में हूँ। फुर्सत है तो सोचा आज एक वीडियो बनाते हैं, क्योंकि कुछ बातें हैं जो आप लोगों से शेयर करनी है। ख़ास तौर पर अभी पिछले 1-2 दिन में हमने देखा कि निफ्टी 16,500 का मार्क कंप्लीट किया था और एक्सपेक्टेड भी है कि वो 70,000 तक जाए। तो जो न्यू कमर्स हैं वो लोग इसको देख के ज़्यादा एक्साइटेड भी होंगे और यही एक्सपेक्ट करेंगे कि और बहुत ज़्यादा मार्केट आगे बढ़ेगा। लेकिन थोड़ा-सा सँभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, फैक्टर्स जो मार्केट को भी ट्रैक करने के लिए रेडी हैं। डेल्टा वेरिएंट एक बड़ा फैक्टर है। उसके अलावा मार्केट इतना ऑलरेडी रन कर चुका है कि बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है। थोड़ा उसको भी ठहरने का वक़्त रहेगा और साथ में आप भी देखेंगे कि बहुत सारे आईपीओस आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा आईपीओस आ रहे हैं। उस आईपीओस के लिए बहुत ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं और जितना भी आईपीओ का सब्सक्रिप्शन है वो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं लोग। यानी कि कभी 40 गुना ज़्यादा जितना सब्सक्रिप्शन का मनी चाहिए उससे 20 गुना ज़्यादा, 30 गुना या 40 गुना ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस आ रहे हैं। लेकिन वो लिस्टिंग गेन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। यानी कि आईपीओस में लोग जितना पैसा इसमें लगा रहे हैं, ठीक है, कंपनी को तो पैसा अच्छा मिल रहा है, लेकिन जब वो एक्चुअली लिस्ट हो रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज पे 1-2 हफ्ते के बाद, उसका आईपीओ खत्म होने के बाद, तब उसकी वो वैल्यू नहीं मिल पा रही है, जो कि जनरली आईपीओ के केस में मिलती है। तो बहुत ज़्यादा आईपीओस आने की वजह से और वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अभी बहुत कंपनी की वैल्यूएशन ज़्यादा चल रही है, तो उस माहौल में बहुत आईपीओस आ रहे हैं और बहुत चल भी रहे हैं, लेकिन सारे उतने वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं, जितने कि जनरली एक्सपेक्ट किए जाते हैं। ये भी एक इंडिकेटर है कि मार्केट अपने आप को करेक्शन करने के लिए देख रही है अभी और दूसरे इंटरनेशनल रीजंस भी हो सकते हैं। तो अब 2021 के आखिर में या जनरली 2022 में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि मार्केट पहले से अच्छा खासा लेवल पे फिर एक बार नीचे आएगा। उसके बाद में फिर डेफिनेटली वो आगे चलेगा, डेफिनेटली आपको उतार चढ़ाव देखते रहेंगे। लेकिन अगर अभी आप ऐसे स्टॉक्स में पैसे लगा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया नहीं है, तो ठीक है, उससे प्राइस वेरिएशन पे देख के आप लगा सकते हैं या फंडामेंटल कंपनीज में आप कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए लगा सकते हैं, उसके लिए कोई मसला अभी भी नहीं है। लेकिन अभी ज़्यादा पैसे लगाने के बजाय थोड़ा पोर्शन आप डेफिनेटली अपने पास अनयूटिलाइज रखें और जब आपको सही मौका मिलता हो तब अब उन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे के सारे पैसे भी से आप लोग मार्केट में ना लगाएं। तो ये वो खासतौर पर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि तो कुछ ज़्यादा नए इन्वेस्टर्स जो हैं इस रन को देख करके, इस वैल्यूएशंस को देख करके थोड़ा अट्रैक्ट होके आ जाते हैं और एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि बहुत सारे वैल्यूएशंस थोड़ा बढ़ गए हैं, जितना उनकी एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा उनके वैल्यूएशंस अभी स्टॉक मार्केट में हो गए हैं। तो थोड़ा-सा संभल के शेयर्स खरीदने की ज़रूरत है। तो आप हाई प्राइसेस पे जाने वाले शेयर्स के पीछे भागने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो उनको देख कर के लीजिए जिसके लिए अभी आगे बढ़ने का स्कोप मौजूद है। जो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, तो उनको आप फिलहाल अवॉइड करें। ज़रूरी नहीं है कि आप सब सारे के सारे शेयर्स आप जो फ़ॉलो कर रहे हैं उसको ले सकें, कुछ आपसे छूट भी जाते हैं, तो छूटने दीजिए, कोई बात नहीं, फिर आप उसको नेक्स्ट टाइम ले सकते हैं। तो देख समझ के इस पे नज़र रखिए इन शेयरों पे। इसके अलावा मैं आपको इन जनरल मार्केट लुक देने के बाद एक 3-4 शेयर्स पे ज़िक्र करना चाह रहा था, डिस्कस करना चाह रहा था। एक था सनोफी इंडिया, जिसको मैंने आपको बताया था जब वो 8,000 और 1,100-200 के रेंज में था। अब वो तकरीबन 9,200 तक भी जा चुका था, बस मेरे बताने के 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर और मैंने इसका पहला टारगेट 9,000 और 9,500 के आसपास ही रखा था। अगर मार्केट बहुत अच्छी चलती है, स्टॉक चलता है तो 10,000 क्रॉस करने की उम्मीद थी, लेकिन अभी मार्केट थोड़ा स्लो हो रही है, तो 10,000 अभी फिलहाल मुश्किल है। वैसे भी सनोफी इंडिया एक ऐसा शेयर है जो बहुत ज़्यादा आपको मूवमेंट नहीं देता है, बहुत स्लो चलता है, बहुत दिन के बाद चलता है लेकिन एक साथ चलता है फिर वो बहुत स्लो हो जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि 8,000 से 9,000 का उसने तय कर लिया सफ़र, 9 से 10,000 के लिए टाइम लग सकता है। तो अभी मैं इसलिए सनोफी के लिए खास तौर पे बता रहा हूँ क्योंकि लोग मैंने उनको सजेस्ट किया था सनोफी खरीदने के लिए जब वो था 8,000 के आसपास। लेकिन लोगों ने जो मुझे 1-2 कॉल्स आए और जो मैसेजेस पर्सनली आए,
उसके बेसिस पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग 8,700, 8,900, 9,000 के आसपास भी खरीद रहे हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, आप लेके छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए खरीद रहे हैं तो थोड़ा आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। ये वो लेवल नहीं है जहाँ पे सोनोफी को खरीदना चाहिए। इतना लंबा मैं मैसेज में समझाने के बजाय सोचा कि आपको वीडियो के थ्रू 2-3 स्टॉक्स के बारे में भी बता दूं। तो 3 इंडिया के नाम के शेयर्स के ताल्लुक से बात करने का ख्याल था। पहले तो सोनोफी इंडिया का मैंने जिक्र किया है। सेकंड आपके लिए है 3M इंडिया। 3M इंडिया के क्वार्टर 2 रिजल्ट्स अभी शायद 14 अगस्त या 13 अगस्त को आए थे। मैंने उसके रिजल्ट्स आज सुबह में देखे हैं। रिजल्ट्स बेहतर हैं। पहले लास्ट क्वार्टर में 2020 में लॉस था, अब वो अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है। शायद कुछ 6 या 7 करोड़ का लॉस था, वो जाके 30 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। तो 3M इंडिया मैंने इससे पहले भी आपको सजेस्ट किया था, जब वो 25,000 के आसपास था, 24,500 के आसपास था। अभी भी वो 23,700, 800 के आसपास है। ये बहुत अच्छा शेयर है, उसको भी हम ले सकते हैं, लेकिन अभी उसमें जल्दी करने की जरूरत नहीं है। उसको देखिए, अगर वो थोड़ा और नीचे गिरता है तो उसको लीजिए। डेफिनेटली वो आगे चल करके अच्छे वेरिएशंस दिखाता है। तो तकरीबन आपको 23,000, 22,000 पे भी लेंगे तो अगर मार्केट अच्छा चलता है, वो शेयर बहुत अच्छा चल रहा है कंपनी, तो वो आपको 27-28,000 तक का रेंज दिखाता है आसानी से। तो एक शेयर के पीछे आप अपना परसेंटेज कैलकुलेट करके जितना आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाह रहे हैं, उस हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक तीसरा शेयर है जो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही देखा है, इनफैक्ट ये मालदीव्स में ही देखा है, वो है गैब्रियल इंडिया। और उसमें आज मेरे ख्याल से कुछ 6-7% का इंक्रीज भी हो चुका है। ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये ऑटोमेटिव सेक्टर जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उससे ताल्लुक रखता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा आगे चल करके होने वाला है। ना सिर्फ इंडिया बल्कि हर जगह ये एक्सपेक्टेशंस है। जिस तरीके से चीज़ें बदलती हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक ऐसी चीज़ है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। डेफिनेटली वो आगे चल करके एक अच्छा सेक्टर साबित होगा। तो उसके लिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गैब्रियल इंडिया एक अच्छा शेयर है। गैब्रियल इंडिया में देखिए, वो तकरीबन अभी 150 के कुछ 150-160 के आसपास है। उसको शॉर्ट टर्म के लिए लेना नहीं है, उसको थोड़ा पोजिशन के लिए लेना है। तो अब चूंकि बहुत कम प्राइस है, ज़्यादा महंगा नहीं है, हज़ारों में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ 150-160 के रेंज में है। तो एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है गैब्रियल इंडिया, आप इस पर भी देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको दो और मैं कंपनीज का नाम बोलूं जो कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस और मूवमेंट दिखाते रहते हैं, लेकिन आपको इसमें देखना है, थोड़ा केयरफुल होकर के करना है। एक है पोशाक लिमिटेड, ये भी आपको अच्छा वेरिएशंस देती है, उस पर भी नज़र रखिए आप। और दूसरा है पॉलीप्लेक्स। तो ये दो कंपनी है, पोशाक लिमिटेड एंड पॉलीप्लेक्स। तो इन दोनों पे भी आप नज़र रखिए। जल्दी नहीं है लेने की, लेकिन ये प्राइस वेरिएंस अच्छा देते हैं। आपको शॉर्ट टर्म के लिए करना है, 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए, या 1 हफ्ते के लिए भी, तो ये दो स्टॉक्स पे आप नज़र रख सकते हैं। और सरोफ इंडिया पे केयरफुल रहिए, ज़्यादा हाई लेवल पे मत लीजिए। 3M इंडिया अगर नीचे गिरता हो तो ले लीजिए। और गैब्रियल इंडिया जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, अगर वो आपको इस रेंज पे भी लिया जा सकता है, अगर आप उसको अपने वॉच लिस्ट में रखें या फॉलो करें, और थोड़ा नीचे जाने के बाद में ले, तब भी वो आपको अच्छा एक शेयर साबित हो सकता है इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म से बात कोई बहुत ज़्यादा बड़ा लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पोजिशन स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कि आप 6 महीने 1 साल के लिए भी उसको अच्छा वैल्यूएशन वो दे सकता है। तो ये चंद चीज़ें थी, और बहुत सारे लोग, उनके पर्सनल कॉल्स और मैसेजेस वगैरह भी इस पिछले 1 महीने के दौरान आते रहे, उन लोगों को अटेंड किया। कुछ सजेशंस थे, जो सजेशंस वगैरह उनके साथ शेयर किए। तो बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को और तमाम दूसरे जो वीडियोस पहले मैंने बनाए थे, तकरीबन 1 महीने का गैप हो गया, कुछ मैंने ज़्यादा वीडियोस बनाए नहीं बीच में, वो जो पहले बने हुए थे उस पे भी अभी भी लोग देख रहे हैं, और कोई पर्सनल मैसेज करके उस पर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आप लोग इसको और शेयर करने की ज़रूरत है मेरे ख्याल से, और लोगों में फैलाइए। बेसिक चीज़ें उसमें डिस्कस की गई हैं। एक बार सबको बेसिक्स पता चल जाएंगे तो फिर वो लोग आगे बढ़ करके इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, और ज़्यादा इसमें इल्म हासिल कर सकते हैं, लोगों तक फैला सकते हैं। तो और बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने नए डीमैट अकाउंट खोले होंगे,
तो आप लोग भी अपने फीडबैक शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। बताइए कि आप लोगों ने अभी तक किया तो आप लोगों का क्या फीडबैक है, आपको नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, या अभी आप समझने के प्रोसेस में हैं, या अभी बाज़ लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ही नहीं खोले हैं, या डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं तो अभी कौन सा शेयर्स लें उसको उसको लेकर कन्फ्यूज़ है। तो अभी चूँकि थोड़ा फुर्सत का टाइम है अभी, तो अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो मुझसे शेयर करना चाहते हों, या कोई एक शॉर्ट ज़ूम कॉल अरेंज कर सकते हैं सबके साथ, अगर सब इंटरेस्ट है, तो ये चीज़ों पे गौर किया जा सकता है। आप सबसे गुज़ारिश है कि इन पॉइंट्स को लोगों तक फैलाएँ और खुद भी अच्छे से वेल अवेयर हों, और ख़ास तौर पे हमारी यंग जनरेशन को बताएँ। वो लोग जो ज़्यादा वक़्त गुज़ारते हैं सिर्फ़ अनप्रोडक्टिव वक़्त ज़्यादा जो बाहर गुज़ारते हैं, तो वो लोग सही से इसका इस्तेमाल करें मार्केट का। इसमें बहुत ही कम एज से लोगों की अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ठीक हो जाएगा। फाइनेंशियल के साथ-साथ आपको बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ें भी मालूम होनी शुरू हो जाएँगी, ये मार्केट से जुड़े रहने से। तो जो यंगस्टर्स हैं, उनको भी ज़्यादा इसमें प्रमोट कीजिए, और जिसके एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, वो लोग उसको फिल वक़्त इन चीज़ों में इन्वॉल्व ना हों। लेकिन जब एग्ज़ाम्स हो जाएँ तो अनप्रोडक्टिव वक़्त और अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ करने के बजाय अपने यंग जनरेशन को, जो कॉलेज गोइंग जनरेशन है, उनको अभी से इन चीज़ों में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।